मंदसौर में शिवना नदी के शुद्धिकरण के लिए मेरी शिवना मेरी मां अभियान शुरू हुआ। इस दौरान विधायक विपिन जैन सहित कई सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने शिवना नदी से जलकुंभी हटाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर के पास शिवना नदी में फैली जलकुंभी गुरुवार को साफ की गई। सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, व्यापारियों, पत्रकारों, हम्मालों, किसानों, कर्मचारियों व आमजन ने नदी से जलकुंभी निकाली। विधायक विपिन जैन ने कहा, शिवना नदी हमारी मां के समान है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इसकी शुद्धि के लिए आगे आएं। ये केवल सफाई नहीं बल्कि पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। पहले तो मैं भगवान पशुपतिनाथ जी को प्रणाम करते हुए आज हमने शिवना जो प्रदूषित हो गई है उसका सफाई अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 150 से 200 लोगों ने, मंदसौर के नागरिकों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, सबने मिलकर शिवना के अंदर से जो गंदगी पड़ी थी उस गंदगी को निकाला और जो जलकुंभी हो रही थी उस जलकुंभी को निकाला। और मैं आपके माध्यम से मंदसौर निवासियों को कहना चाहता हूँ कि ये शिवना मैया भगवान पशुपतिनाथ का उद्गम स्थल है और इसको हमको पवित्र रखना है। मैंने आज देखा बहुत सी जगह नागरिकों को द्वारा यहाँ गंदगी भी फेंकी हुई हमें पाई गई है। तो मैं आपके माध्यम से विनम्र अनुरोध, अपील और आग्रह करता हूँ कि कृपा करके आप शिवना मैया के अंदर किसी भी प्रकार की चीज या गंदगी नहीं डालें और हम सब मिलकर ये जो शिवना मैया है ये हम सब की मैया है, इसको शुद्ध रखें, इसको प्रदूषण से मुक्त रखें। प्रतिदिन 7 से 9 के बीच में हम यहाँ पर शिवना प्रदूषण मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं। तो आप भी इसमें सहभागिता करें और शिवना के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करें। पिछले कुछ सालों से जिम्मेदार शिवना नदी को जलकुंभी से मुक्ति दिलाने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए। जलकुंभी को हटाने के लिए साल 2021 में मशीन का सहारा लेकर भी सफाई करवाई गई। इस सफाई अभियान के बाद लोगों का कहना है कि जल्द ही शिवना नदी शुद्ध होगी। मैं शुरू से यही कहता आया हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से हम गाय का दूध पीते हैं तो गाय को गौ माता कहा गया है। धरती माँ पर हम खेती करते हैं, अन्न खाते हैं तो उसे धरती माँ कहा गया है। और मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि जब तक मंदसौर की जनता राजनीति से ऊपर उठकर शिवना की सेवा नहीं करेगी, शिवना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक शिवना का उद्धार नहीं होना है। और हमें एक घर कहते हैं ना कि डाकण भी छोड़ दे, तो अपने शिवना नदी को राजनीति से मुक्त करके अभियान में सहभागी करना चाहिए। और हमारा बड़ा मन रख के हम शिवना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से शिवना नदी प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। और इसके अलावा जो है शिवना नदी चमत्कारिक नदी है, जो शिवना नदी का कार्य करेगा शिवना नदी उसको तैराएगी। जय माँ शिवना। मेरा यही लक्ष्य है कि जितने भी मंदसौर नगर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और धार्मिक संगठन
आप सभी से अनुरोध है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, शिवना हमारी है और शिवना का शुद्धिकरण करना हम सबका धर्म है और तन मन धन से और पूरा सहयोग मेरी ओर से इस मंदसौर समाज में मैं देता रहता हूं। और हम सभी का धर्म है कि जीवन में परोपकारी काम करने को कोई तैयार नहीं है, अपने बच्चों की पाल बांधना और बैंक भरना और जेब भरने में लगे हैं। परोपकारी काम करने के लिए भी हम सबको आना चाहिए और करना चाहिए, पब्लिक हित में, धार्मिक हित में, और सभी को मिलकर और इस मंदसौर को चमन करना चाहिए। शिवना जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक मेरा अनुरोध है मंदसौर वासियों से, सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से कि हम सब मिलकर हमारी माँ शिवना को शुद्ध करें। मैं राजा राम तंवर, मंदसौर, मध्य प्रदेश। विधायक जी का लक्ष्य है कि मंदसौर की शिवना पूर्णतः रूप से शुद्ध हो। इसके लिए विधायक जी प्रयत्नशील हैं और शिवना शुद्ध होगी, ये गारंटी विधायक जी की भी है और मेरी भी है। मां शिवना के शुद्धिकरण अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने श्रमदान किया। अब देखना होगा कि शुद्धिकरण का यह अभियान शिवना को कितना शुद्ध कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मंदसौर।